अंजुमनाची इकरा तर इकरा मीटिंग टाइम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. CNC means computer numerically controlled machine. Actually, this is the part of our machine shop lab. So here we have the machine shop, number of equipments like lathe machine. We have conventional lathe machine, conventional milling machine, conventional drilling machine, and conventional other slotting machines are there. Shaper machines are there. But nowadays the problem that arising is the students are working in the conventional lathe machine or conventional milling machine. But when they go to the industry, they are forced to work on CNC machines. So there is a time gap. There is a gap is coming between the students, those who are going out, and to the industry. And when they go there, automatically they will be in trouble. So very grateful to them. और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही कॉपरेशन का हम ढूंढते हैं. हमारे यहाँ से फारिग होने वाले अंजुमन के तर्जुमान, अंजुमन के एम्बेसडर के हैसियत से हमारी बहुत ही अच्छी हमारे इंस्टीट्यूशन के बारे में बहुत अच्छी मालूमात लोगों को दे भी रहे हैं. और इस लिहाज से क्योंकि हमारे कॉलेज के वजूद में आने के बाद तकरीबन 42 साल गुजर चुके हैं, जाहिर है कि उसको वक्तन फ़वक्तन अपग्रेड करते रहे हम लोग. यहाँ की लैब्स हो या दूसरी चीज़ें हों, और उसको अपग्रेड करके उसको डेवलप करने का काम हमारा जारी है. सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल में माजी में जो भी हुआ है और जिन्होंने भी उस वक्त संभाला है उसको अच्छी तरीके से संभालने की कोशिश की है. इस बार जब नए मेम्बरान एग्जीक्यूटिव के मुंतखब होकर आने के बाद, नए अहदेदारान आने के बाद खुसूसी तवज्जो इंजीनियरिंग कॉलेज को डेवलप करना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने पर दी गई है. अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हमारे बड़ी खुशी की है कि इस साल हमारे अलुमनाई, हमारे मेंबर्स जो गल्फ में हैं, हमारी जमातें जो गल्फ में हैं, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन इसको डेवलप करने में रहा है. हमारी बहुत सारी जब भी हमारी ज़रूरियात होती हैं और हमारा बजट में उसको प्रोविज़न नहीं रहता और हमको पैसों इसकी फाइनेंस की ज़रूरत होती है, तो वह खुद आगे आके हमको हेल्प करते हैं. इसी लिहाज से दुबई जमात दे चुका है, अंजुमन अलुमनाई दे चुका है. एक इंफरादी तौर पर हमारे ब्रिटिश काउंसिल के सेक्रेटरी जनरल भी अपनी तरफ से एक लैब का पूरा जो है इक्विपमेंट दे चुके हैं. अब हमारा एक नंबर आया है हमारी जिद्दा जमात का. जिद्दा जमात में जो हमारे वहाँ एग्जीक्यूटिव्स में हैं वो हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, हमारे मेंबर भी फिक्रमंद रहते हैं. हमारी ज़रूरियात जब उनके सामने रखी गई तो आज इन्होंने हमको हमारी मैकेनिकल इंजीनियरिंग की लैब को डेवलप करने में एक बहुत अच्छी खासी तकरीबन 12 लाख की मशीन जो है ना अभी उन्होंने प्रोवाइड किया है टोटल. और उससे हम उम्मीद करते हैं कि हमारे फैकल्टीज को सही तरीके से इस्तेमाल करते हुए हमारे बच्चों को बेहतर से बेहतर उसकी फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश करेंगे. और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स मैकेनिकल इंजीनियरिंग में उसमें आजकल ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं रहने से थोड़ी कम है. आगे जाके हमारे इक्विपमेंट सब देखेंगे और आगे जाके इसका डिमांड हिंदुस्तान में कभी भी मैकेनिकल और सिविल और इसकी डिमांड कभी कम नहीं होती, हर जगह उसकी डिमांड रहती है. और इन फ्यूचर भी बहुत रहेगी, आज भी है, लेकिन इत्तेफाक से हमारे यहाँ उसके अंदर ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आए. सबसे ज़्यादा अच्छी चलने वाली स्ट्रीम जो है वो कंप्यूटर साइंस की है. उसमें फुल सीट हमारे फुल हो जाती हैं. बाकी में कहीं 40% 50% ऐसे हो रही हैं. हमें उम्मीद है कि हमारी कोशिशें जारी हैं और हमारे डायनामिक AITM के सेक्रेटरी दिन रात उसके लिए दौड़ धूप कर रहे हैं, अपनी जागरूकता से उसको आगे बढ़ाने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं. हम उम्मीद करते हैं कि आगे जाके हमारी कॉलेज ऐसे तालीम के एतबार से अगर मालूम किया जाए तो हम किसी दूसरी कॉलेज से कम नहीं है. बहुत अच्छी तालीम हमारे यहाँ हो रही है. हमारे यहाँ जो टीचर फैकल्टीज हैं 20 से 25 साल के एक्सपीरियंस वाले और
जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, डॉक्टरेट किए हुए PhDs हैं हमारे पास काफ़ी। जहाँ तक इंफ्रास्ट्रक्चर का थोड़ी हमें कमी महसूस हो रही थी, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से और हमारे लोगों के ताउन से हम उसको आगे बढ़ाने और उसको तरक्की देने में लगे हुए हैं। इंशाअल्लाह आप सब लोग, हम उम्मीद करते हैं फ्यूचर में भी आप जिस तरह आप पहले से ही आपका ये ताल्लुक अंजुमन से बहुत रहा है, क्योंकि यहाँ से जितने भी लोग बाहर जाके अपना काम कर रहे हैं वो सारे के सारे यहाँ के ही फारिगीन हैं, यहाँ से ही निकले हुए हैं। कोई इंजीनियर हो, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो, या कोई दूसरी फील्ड में हो, मार्केटिंग में हो, मैनेजमेंट में हो, सब जगह हमारे बच्चे हमारे फारिगीन काम कर रहे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि ये ताउन आगे जाके इससे भी बढ़कर रहेगा इंशाअल्लाह। और आपके ताउन का सबसे पहले आपको इस्तेमाल करते हैं, मैं आपको सारे आपने जो भी कंट्रीब्यूट किया उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे ही आपका काम जारी रहेगा। सबसे पहले मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हम हमारे कम्युनिटी को कौम की खिदमत करने के लिए मौका इनायत फरमाया। और मैं समझता हूँ ये कुछ नसीब लोगों को मौका मिलता है कि वो समाजी खिदमत के ज़रिए या इदारों की खिदमत के ज़रिए किसी न किसी तरह कौम और मिलत की खिदमत कर सकते हैं। हर कोई चाहता है कि मौका नहीं किया। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं खुश हूँ और इस बात पर भी खुश हूँ कि जिद्दा जमात ये पहली जमात है, जमात के तौर पर मुझे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए प्रोजेक्ट किया है। अभी तक कोई जमात फॉरवर्ड नहीं है। जो भी मिला है ड्रीम प्रो की तरफ से मिला है या इंडिविजुअल की हैसियत से मिला है या फिर कोई और इंस्टीट्यूशन से मिला। तो एक रह होगी दूसरी जमातों के लिए कि आगे आए, क्योंकि अभी तक हमारा तखमीना था कि कुछ 3 करोड़ का तखमीना था कंप्लीट इंजीनियरिंग कॉलेज को रिफर्बिश करने का। उसमें 1.5 करोड़ सिविल का था, यानी शेड वगैरह दीवारों की मरम्मत, और बाकी जो 1.5 करोड़ का इक्विपमेंट के लिए था। अब जब आप आज तक हमने जो खर्च किया है एस्टिमेट बेसिस पर मैं समझता हूँ 60 to 70 लाख अभी तक हमने इक्विपमेंट पे खर्च किया है, इन्वेस्ट किया 70 लाख। और जो कुछ आने वाले हैं, एक 12 कंप्यूटर हमारे आरशद कालनी साहब अपनी अलमीना की तरफ से अभी 20 तारीख पहुँच चुके हैं, कंप्यूटर पहुँच गए हैं, उनके आने के इंतज़ार है। 20 तारीख को इसका इनाग्रेशन होगी। और 2-3 जमातों ने अभी कतर की जमात से भी मैंने बात की थी कि उनके यहाँ 200-250 इंजीनियरिंग अलमीनाएँ हैं, हमारी कौम के नहीं पर कौम के। मैंने उनके थोड़ा फैयाज साहब से मिला तो मैंने कहा तुम आप उनको ऑर्गेनाइज़ कीजिए और हमें मौका दिए वहाँ के। तो खुश हुए, उन्होंने कहा कि जाके बताएंगे उनके हमारी गैर भटकली जो अलमीनाएँ हैं इतने पहले हुए हैं और इतने अच्छी पोजीशन अपनी इंफरादी हैसियत से भी और क्या बोलते हैं सोशल हैसियत से भी उनकी इतनी स्टेटस हैं, बड़े बड़े पौधों पर हैं, अपने ओन बड़े बड़े बिजनेस लगाए हुए हैं। आपको एक मिसाल देता हूँ कि जो कतार में जो स्टेडियम फुटबॉल वर्ल्ड का हो रहा है, सारे के सारे स्टेडियम के सीटिंग अरेंजमेंट है हमारे अलमीना के, सारे के सारे स्टेडियम के कुछ 8 और 9 स्टेडियम बनाए और सारे के सारे स्टेडियम अरेंजमेंट उसी ने बनाया। कि हमारा मौका क्या कि हमसे ताल्लुकात कायम नहीं रख सके, रैपड है उनके, लेकिन हमको कुछ आउट ऑफ बॉक्स थिंक करके इन सारे अलमीना को अंजुमन से पर्टिकुलर से इंजीनियरिंग कॉलेज से कैसे जुड़ना है, उस पर हमारा डिस्कशन हमारे प्रिंसिपल से बहुत डिटेल डिस्कशन हो रहा है और हम एक स्ट्रैटेजी पे पहुंच चुके हैं कि उनको कैसे किया जाए। तो उस पर अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अलमीना से राबिता हो जाएगा। वैसे ये अलमीना से राबिता नहीं है ना, वो हमको काउंसलिंग में और प्लेसमेंट में भी हेल्प कर रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उनको ऐसा इसी मोहब्बत आ जाए को समझ जाए कि वो भी एक पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, बिकॉज दे आर ऑल्सो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द अंजुमन। बिकॉज फॉर्मली वी कैन नॉट टेक, बट somehow through what you call through other means also we can make them feel that they are part of an engineering college management. अभी 2-3 लगातार मैं उनसे कांटेक्ट में हूँ और उनको खुशी हो रहा है कि हम उनसे कांटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि they are expressing their pleasure actually if you contact. So जदोजहद जारी है, कोशिशें जारी है, आप सबका ताउन रहेगा तो इंशाअल्लाह एक दिन एक कॉलेज बड़ी वो हमारा वो शान बाकी आ जाएगी। जब वो 80s में हमारी थी कि जब लोग पैसों की थैलियाँ लेकर यहाँ आते थे सीट मिलने के लिए, 1 साल पहले और 2 साल पहले हमारी
वही कोशिश है कि हमारा जो रेपुटेशन है, जो ब्रांड है, वो कायम हो जाए। ब्रांड अभी भी है, लेकिन जब अच्छे वाइब्स नहीं जा रहे हैं स्टूडेंट से, अभी एल्युमिनियम ये लैब्स की इक्विपमेंट के ज़रिए स्टूडेंट की तरफ से अच्छे अल्फाज जाएंगे तो वर्ड्स ऑफ माउथ इज़ मोर स्ट्रॉन्गर देन एनी अदर मीडिया है। सो हमारी कोशिश है कि हमारी फैकल्टी, हमारे स्टूडेंट से अच्छे इनकमिंग स्टूडेंट और पार्टिंग स्टूडेंट से अच्छे अल्फाज जाएंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। आप सबका काम कर रहा हूँ। जद्दा जमात का बड़ा शहर है और माशाल्लाह एक रॉयल हॉस्टल हमारा बन चुका है और आप सब लोग देख चुके हैं कैसा हॉस्टल क्या है। बहरहाल इसके बाद में भी हमने बहुत सारी वसूलियाँ की। हमने सेवनीर मैगजीन के लिए हमने वसूली की, लेकिन भाई अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि कोविड पीरियड बीच में आ गया, इसलिए वो इंतजार में पड़ा हुआ है। तो इंशाल्लाह हम पहली फुर्सत में वो ले लेंगे। उसकी वसूली भी हो चुकी है जद्दा जमात से, किसी जमात में नहीं हुई, सिर्फ जद्दा जमात में उसकी हो चुकी है। बहरहाल मैं बहुत ही तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ जद्दा जमात का, और इन लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ जिम्मेदार यहाँ बैठे हुए हैं कि हमारा पैगाम हर फर्द जद्दा मेंबर को पहुँचा दे कि वी आर वेरी ग्रेटफुल टू देम, और इंशाल्लाह आइंदा भी ऐसा ही कॉपरेशन का हम तमन्नी है आपसे। जितनी भी जमातें हमारी आउट ऑफ वर्कल है, सबके दस्तूर में मेन पॉइंट यही है कि हमारे जमात कायम करने का असल मकसद ही हम अपने इदारे और अपने जो तंजीमें हैं उसको प्रमोट करने के लिए, इसी का एक पार्ट है, हिस्सा है। और जो बात के साथ साथ कह दी कि हमारा ये फर्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है, इससे पहले हमने जो हॉस्टल का जो प्रोजेक्ट था वो उनका इनिशिएट जो किया था जिला किया। और जब अंजुमन से हमको कोई प्रोजेक्ट के बारे में लेटर वगैरह आया तो सबसे जब इंतजामिया में प्रोड्यूस किए तो सबकी राय ये थी कि हम लोग एक प्रोजेक्ट लेके काम करें, ना कि कोई पार्ट डोनेशन करें, जो लगता है ऐसा न करें, तो उसकी कुछ अहमियत नहीं रही। अगर हम कुछ पर्टिकुलर प्रोजेक्ट लेंगे, चाहे हमारी ताकत से बड़ा हो या कुछ भी हो, इंशाल्लाह हम उसको कोशिश करके एक प्रोजेक्ट लेके आगे बढ़ाएं। और उसे ही हम लोग इंतजामिया में पास किए, और हमारे जो है अंजुमन के जो जितना के एग्जीक्यूटिव हैं, जो रहमान साहब, कमर साहब और शरीफ साहब ने जिम्मेदारी कॉन्ट्रीब्यूशन की। और आपको ताज्जुब होगा कि हम लोग थोड़े मीन्स ऑफ सोसाइटी के लोगों को बुला के एक मीटिंग की, हाफ एन आवर या 30 मिनट्स के अंदर एक प्रोजेक्ट का विद इन हाफ एन आवर, नॉट मोर देन हाफ एन आवर, अराउंड आधे घंटे के अंदर। क्योंकि वो जब उन्होंने सूरत हाल देखी, जो प्रोजेक्ट के थ्रू लोगों को बताए, जो खस्ता हालत जो प्लानत में सिस्टम की मैनेजमेंट की हो या मेंटेनेंस की हो, तो हमको कोई सवाल करने का या मांगने की ज़रूरत ही महसूस नहीं, खुद ही जैसे वो प्रोजेक्टर ऑफ हो गया, विद इन हाफ एन आवर, मेरे साथ 15 से 20 मिनट के अंदर हमारा जो एस्टिमेशन था 15 लाख लोगों का वही, फिर बाहर जाके किसी से कुछ आप रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। यानी कि जिद्दा जमात के लोगों की एक खूबी ये है, जब वक्त कहीं भी अपने कौम को ज़रूरत हो तो इतनी सख्ती से या इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हम अपनी तरफ से उनका ताउन मिलता है। और हमारी ओवरऑल कम्युनिटी की एक ये है कि अपनी इदारा हो या तंजीम हो, कहीं भी किसी के फाइनेंस की या किसी की ज़रूरत हो, कभी पीछे मुमकिन नहीं है, पीछे बैक साइड आते ही हमेशा फॉरवर्ड होके ताउन करने का हमेशा हमारे सब लोगों का ये माइंडसेट है। खैर मेरा कहना ये तलाश में कि जो प्रोजेक्ट सामने रखे हुए हैं, जो ऑटोमेशन, उसकी मेंटेनेंस सही तौर पर हो, क्योंकि हमारे जो भी लोग शामिल थे वहाँ पर उस मीटिंग में, उनका हर एक का एक ये था कि एक बार इंस्टॉल करने की बात बड़ी नहीं है पैसा की, उसके बाद उसको लेके जाने की मेंटेन करने की जो प्रोसेस है उसको कंटिन्यू रहे।